आंखों में आंसुओं का सैलाब, सर पर टूटा दर्द और मुसीबतों का पहाड़। ये चित्कार अपने जीवन साथी को खोने का है, जिसके साथ 7 जन्मों तक साथ रहने की कस्में खाई थी, जिसने पवित्र अग्नि के साथ फेरे लेते हुए साथ निभाने का वादा किया था। आज वह इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अकेला छोड़कर चला गया। करीब 11 महीना पहले ही शादी हुई थी। ना जाने उस समय कितने सपने देखे होंगे और सारा कुछ वह सपना झटके में ही सत्यानाश हो गया। कहें तो क्या कहें और किससे कहें, जब परमपिता परमेश्वर ने ही ये असहनीय पीड़ा दिया हो तो फिर कोई क्या कर सकता है। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल परिसर में रोती बिलखती और चित्कार लगा रही यह महिला स्वीटी है। इनके क्रंदन से माहौल गमगीन हो गया है। जो कोई वहां से गुजर रहे हैं उनकी आंखें भी नम हो जाती है। पैर जवाब दे देता है और एकाएक पैर वहीं थम सा जाता है। चित्कार लगा रही स्वीटी को आसपास खड़ी महिला और अन्य परिजन ढाढ़स बंधा रहे हैं, लेकिन आंसुओं का यह सैलाब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। रोए भी तो क्यों न रोए, आखिर इतना बड़ा दर्द जो मिला है। रोती बिलखती स्वीटी अपने पति को पुकार रही थी। आलम यह था कि पति की मौत के सदमे से बार बार स्वीटी बेहोश भी हो रही थी, जिसे संभालने में परिजनों का भी बुरा हाल था। दरअसल स्वीटी के पति नीलेश कुमार उर्फ विक्की पेशे से इंजीनियर था। वह भागलपुर के सुल्तानगंज अगवानी पुल के निर्माण कार्य में लगे हुए थे। इसी दौरान गुरुवार की शाम में अचानक आफत बनकर आए आंधी और तूफान में वह निर्माण स्थल पर ही चोटिल हो गया था। घायल अवस्था में उन्हें सुल्तानगंज के रेफरल अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन स्थिति इतनी गंभीर थी कि डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल मायागंज भेज दिया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। इस संबंध में इंजीनियर नीलेश कुमार उर्फ विक्की के मामा बबलू कुमार ने बताया कि नीलेश ने आंधी के दौरान सभी मजदूरों को तो बचा लिया, लेकिन वह खुद को सुरक्षित नहीं रख पाए। वह भी सुरक्षित ठिकानों की तलाश में जा ही रहे थे कि एकाएक अकस्मात उनके सिर पर सरिया या कोई अन्य चीजें आ टकराई और वह घायल हो गया। घटना स्थल पर ही उनका काफी खून निकल चुका था। बबलू की माने तो नीलेश खगड़िया के परबत्ता थाना क्षेत्र के कबेला के रहने वाले हैं। पिता हरिशंकर प्रसाद राय सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। नीलेश 2 भाई हैं। बड़े भाई और भाभी भुवनेश्वर में इंजीनियर हैं। उनकी शादी पिछले साल 4 जून को खगड़िया के भरतखंड में स्वीटी से हुई थी। उनका साला भी इंजीनियर है और वह सुल्तानगंज अगवानी पुल निर्माण में कार्यरत थे। दोनों अलग अलग छोर पर तैनात थे। वहीं इस अकल्पनीय पीड़ा और दुख के बीच रही सही कसर अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस वालों ने भी पूरी कर दी। मृतक के मामा बबलू कुमार की माने तो नीलेश की मौत गुरुवार की रात में ही हो चुकी थी, लेकिन पुलिस वालों ने पहले पत्नी के आने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू करने की बात कही थी। शुक्रवार को प्रातः में करीब 11:15 बजे पत्नी स्वीटी अस्पताल पहुंच चुकी थी। बावजूद इसके अस्पताल में तैनात पुलिस वालों ने पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी नहीं की। बबलू ने आरोप लगाया कि पुलिस वाले इस दौरान कोल्ड ड्रिंक और चाय पीते रहे, पैसे की मांग कर रहे थे। पास में मृतक की पत्नी स्वीटी बदहवास थी।
लेकिन इससे भी इन पुलिस वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा। असहाय मृतक की पत्नी अब करे भी तो क्या करे। थक हार कर पुलिस के समक्ष आरजू मिन्नत करने के बाद भी जब पुलिस वालों के कानों में जू तक नहीं रेंगा तो पत्नी को परिजनों ने वापस भेज दिया। वहीं मीडिया कर्मियों के पहुंचने के बाद पुलिस हरकत में आई और प्रक्रिया पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। लेकिन जिस तरह से अस्पताल में मानवीय संवेदनाओं को मरते देखा गया वह काफी शर्मनाक है। कथित स्वास्थ्य कर्मी भी शव को एम्बुलेंस में रखने के लिए पैसे मांगते हुए खुलेआम देखे गए। आखिर सुशासन वाले बिहार में लाश पर पैसों की वसूली कब तक होती रहेगी, यह बड़ा सवाल है। कब तक आपदा को अवसर में कुछ लोग भुनाते रहेंगे। कात्यायन भारत के लिए भागलपुर से रुपेश झा की रिपोर्ट। अरे बैठो तो जा अरे पैसा तो हजूर लौटा है तुम चलिए और हम बचते किए मत खाइल के तो बड़ो भाई तो चलो तो ही प्लास्टिक लेकर आप उदिया वाले जी आज तक नहीं चले हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम बबलू कुमार हुआ। कौन है ये मृतक के? कौन ये है? मेरा भांजा हुआ, मैं इसका मामा लगता हूँ। क्या घटना क्या हुई है? घटना ये एसपी शिमला जो कंपनी है भगवानी पुल में जो काम कर रही है उस पर इंजीनियर पद पे कार्यरत थे पिछले 4-5 वर्ष से। कल शाम को जो आंधी हुआ उसमें ये अपने लेबर के साथ और अपने मजदूर के साथ वहाँ से उतर रहे थे तो सबको नीचे कर दिया और ये भी पीछे से आ रहे थे जिस कारण छुपने का कोशिश किया, भग रहे थे। ऊपर से कोई सरिया या तो पत्थर लाके इनको सिर पे लगा पीछे से और जब जमीन पे गिरा तो एक सरिया जो है वही के नीचे गिरे हुए इनको पेट में कमर के बगल में लग गया। वहाँ इसको सुल्तानगंज हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ से इसको रेफर भागलपुर मायागंज हॉस्पिटल यहाँ रेफर किए। रास्ते में इसका डेथ हो चुका है। रात को 8 बजे से अभी तक ये ऐसे बाहर पड़े हैं। जो इनका प्रशासन है मायागंज के प्रशासन, पहले पुलिस वाला जो इनका बनेगा ना तो वो पैसे खुल के बोल रहे हैं और ना तो इसका कोई कागज कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ डिमांड भी किया उन्होंने? खुल के डिमांड नहीं किया कि हमको इतना रुपया चाहिए। क्या नाम था इनका इंजीनियर का? इनका नाम नीलेश कुमार हुआ उर्फ बिक्की। शादीशुदा है जी, इनका पिछले 10 महीना पहले शादी हुआ है भरतखंड में, खगड़िया जिला के भरतखंड में इनका शादी हुआ है। यहाँ आने के बाद जो परेशानी मतलब फिर डेथ कब हुई? ये रास्ते में सर हो गया। और इसके बाद रात से जो है आप लोग अभी के कितने बज रहे हैं? अभी 2-2:30 बज रहे हैं सर। आए थे कब आप लोग यहाँ? कल रात में 8 बजे पहुँच गए हैं सर। 2 बजे तक कोई प्रक्रिया पोस्टमार्टम? सर पोस्टमार्टम का कोई अभी तक प्रक्रिया नहीं हुआ, अभी तक सर बाहर पड़े हैं। कोई फर्द बयान हुआ था यहाँ? अभी वही जो हम लोग हंगामा किए प्रशासन के ऊपर के खुल के बोलिए चाहे क्या करना है वो कीजिए, फिर उसके ऊपर वो फिर अभी लिखे हैं।
हम लोग जब हंगामा किए तब वो लिखे हैं, अभी लिख ही रहे हैं, अभी लिखना अभी पूरा नहीं हुआ उनका, अभी उसका कागज कर रहा है इस प्रक्रिया में। किनसे आप लोगों ने कहा था? अभी सब उनका जो स्टाफ बैठे हैं वहाँ लिख रहे हैं। कोई झड़प भी हुई है इस बीच? झड़प वही लिखने की वजह से उनके ऊपर जब